नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के बासी ग्राम सभा में खड़ा हुआ हूं। आज आपको हमारे पीछे काफ़ी मात्रा में भीड़ दिखलाई पड़ रही है और ये भीड़ जो है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। अब पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने का मतलब कोई मामला गंभीर है, तभी ये जनता आज यहाँ पे रोड जाम करके बैठी है। पता ये चला है कि कोई झिंकू नाम का व्यक्ति है जो तकरीबन 4-5 दिन से लापता है और उनके परिजनों का कहना है कि उनको मारने की धमकी मिली थी। आइए हम उनके परिजन से बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है और आपको हम दिखाते हैं कि इस मामले की सच्चाई क्या है उनके परिजन से बात करके। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सरिता। सरिता, ये उनकी पत्नी है जो व्यक्ति लापता हुआ है, ये उनकी पत्नी है। आइए इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताइए मैडम कि आपके पति जो गायब हुए हैं उनको कितना दिन हो गया? 4 दिन आज। 4 दिन हो गया। अब कुछ पता नहीं चल रहा है उनका? कुछ नहीं पता चलता। आपने थाने में तहरीर दी थी? हाँ। तो क्या कहा थाने वालों ने आपसे? क्या कहा? हम घरे रहे। आप घर पे रहिए। हाँ। खैर, ये इनकी वो दशा है कि ये बोल नहीं सकती हैं, लेकिन आइए जो व्यक्ति गायब हुआ है उसके जो है भतीजा यहाँ पे है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। पूरे मामले को वो बताएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार दुबे है और बंटी दुबे है। मैं प्रेजेंट टाइम में फौज में हूँ और चंडीगढ़ में तैनात हूँ। हाल ही में अभी कल ही मैं आया हूँ, जैसे पता चला कि हमारे चाचा जो हैं झिंकू दुबे कि उनका रहस्यमयी तरीके से कैसे उनको लापता कर दिए हैं, तो मैं आनन फानन में वहाँ भाग के कैसे कल ही आया। और हम आते ही सबसे पहले हमने कोई बता रहा है कि नदी में उनको फेंक दिया गया मार के, कुछ ऐसे। तो हमने वहाँ भी बहुत जांच पड़ताल किया, कुछ नहीं पता चला। तो हमने जाके नामजद, जिसके ऊपर हमारे को शंका थी, जिससे वो मिले थे, जिसके पास थे, उनके नाम हमने नामजद FIR किया। तब थाना कुछ हरकत में आया और उन लोगों को थाने पे बुलाया और उसके बाद उनसे बस ऐसे नॉर्मली तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। वो लोग कुछ भी अपना बयान बार बार पलट रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अपने बात पे खड़े नहीं हैं। और अभी आज इसमें 3 तारीख का मामला है, आज इसमें हो गया हमारा 6 तारीख। अभी तक लाश का कुछ पता नहीं चला हमारे को, जिंदा भी हैं कि नहीं भी हैं, हमारे कुछ नहीं पता चला है। और घर से यही बता के निकले थे, हमारा वहाँ निरसैया ग्राम सभा में वहाँ पे खेत है, उसकी बटाई के लिए गए थे। देवी राम के यहाँ गए थे। देवी राम जो है पेशे से वो दारू बनाता है। उसके बाद वहाँ पे ये भी पता चला, वहाँ पे हमारे गांव से एक हमारे हैं पिंटू चाचा, उनसे बात भी किए थे हमारे चाचा देवी राम के नंबर से। 1:45 बजे की बात है, उसकी एक स्क्रीनशॉट भी है। तो बताया था कि हम यहीं पे हैं। उसके बाद उसने उनको पिला के फिर वो जो एक पवन हरिजन नाम का लड़का है, वो नदी के किनारे मछली मार रहा था। तब उसने देखा भी था कि लगभग 3:30 बजे या 4 बजे हमारा जहाँ खेत है वहाँ पे देवी राम, सिया राम 2 लोग थे ये, और वहीं पे बातचीत कर रहे थे। उसके बाद वो कुछ नहीं बता पा रहा है, बोला हम तो नदी में देखे कुछ हुआ था, वहाँ से आवाज़ आई थी, ऐसा कुछ करके बताया। और बाकी बोलता है हमको कुछ पता नहीं है। जिसमें और 2-4-5 दिन पहले ये भी पता चला, जब ये सारी बातें हो गई तो पता चला कि इनकी दोनों की चाचा की और जसकरण जो देवी राम का भाई है, उससे कुछ कहा सुनी भी हमारे गांव में ही हुई। मसले पे आपने किसी उच्च अधिकारी को? जी, हमने थाना अध्यक्ष पे भी पास गए, वहाँ पे सारी बातें बताया, एप्लीकेशन दिया। हमारा कोई FIR की भी कॉपी मेरे को रिसिप्ट नहीं हुई है, एप्लीकेशन दिया है तो। और हमने SP साहब को, कप्तान साहब को भी कॉल किया था कल रात को ही 10:30-11 बजे लगभग। और रात भर हमारा पूरा गाँव 150-200 लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे थाने पे। 2 बजे रात तक हम बैठे रहे कि आप हमारी लाश को दिलवाइए कैसे भी करके। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सुबह 7 बजे तक तुम्हारी लाश कहीं से भी लाके उसको हम इनसे को बुलवा के हम उसको बरामद करेंगे, जो भी किया है हम उसको करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब हमने वहाँ से ये लोग पुलिस गई सिर्फ, और पता चला कि यहाँ सरवन दास कुटी के पास ऐसा कुछ हादसा हुआ है। उन्होंने ले जाके रस्सी वगैरह से बांध के दबा दिया है। लाश एक बार पानी के ऊपर आई थी तो वहाँ गए लोग देखे, फिर उसके बाद वापस आ गए। हमको उनकी तरफ से कोई आश्वासन नज़र नहीं आया, तो हमने बांसी आए और यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से कर रहे हैं। देखिए, और हमारी मांग यही है कि जितेंद्र साई और थाना इंचार्ज जो रवि सिंह है, इन दोनों को सस्पेंड किया जाए और कोई दूसरे क्या बोलते हैं थाना अध्यक्ष को नियुक्त किया जाए, ताकि जो जाँच है निष्पक्ष हो सके और हमको न्याय मिल सके। नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले इसी थाने में जी बताते हैं, पुलिस वाले बताते हैं कि एक व्यक्ति कोरी समाज का व्यक्ति था, जी, राजेश जी, नाम का, जी। जो आत्महत्या कर लिया था। जी, ठीक है जी, और इसी थाने का आज ये दूसरा मामला है। जी, ठीक है जी, जी। तो यहाँ की जो पुलिस की एक्टिविटी है वो लोगों के
बीच में वो अच्छी तरीके से नहीं दिख रही है, लेकिन उसमें भी अपनी कहीं पुलिस की एक मजबूरी होगी। पुलिस कोई जादूगर तो है नहीं, उसने छू किया जादूगर और नहीं लाश है निकाल सर। लिया। अगर आप जैसे प्राइमरी स्कूल में कोई बच्चा है, इसको खड़ा कर रख रहा, बोलो बच्चा ये बताओ, तो बताएगा, बच्चों की तरह बताएगा ना। जो मुजरिम है उस बच्चों की तरह थोड़ी से पूछ सकते हैं हम। उसका भी कोई कानूनी प्रक्रिया उनका भी होगा, पुलिस है उनको पता है हम किस प्रक्रिया से किस उससे हम इनको पूछ सकते हैं। आप पुलिस को एक आध हफ्ते का टाइमिंग तो दे सकते थे। जी 1 हफ्ते टाइम देंगे तो जो हमारी बॉडी है बॉडी सारा तो खत्म हो जाएगा ना। जो प्रूफ है बॉडी है सड़ जाएगी, गल जाएगी, वो क्या जब हम साक्ष्य खत्म हो जाएगा क्या करेंगे फिर? हमारा परिवार, हमारे घर में आज 4 दिन हो गया। मैडम आपका क्या नाम है? मैडम एक मिनट, मैडम आपका क्या नाम है? जी मैं मनीषा पांडे हूँ और हमारे गांव के पास में जो है निरसैया ग्राम सभा है, जिस तिरछे का मामला है। अनिल दुबे नाम के व्यक्ति हैं जो 3 दिन हो गया, उनका आज 4था दिन है, वो गायब हो गए हैं। इस तरह का मुझे भी प्रकरण, मुझे लगा कि थाना अध्यक्ष हो सकता है उस पर कार्रवाई कर रहे होंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा सामने नहीं, हमने भी समय उनको दिया 3 दिन का। ये लोग रात में जाके बल्कि थाने में जो है घेराव भी किए 100-200 लोगों के बीच में। 4 विक्टिम को ये खुद पकड़ के लाए गाँव वाले, उन्होंने नहीं, इन लोग ने प्रयास करके पकड़ा है। सारे प्रकरण को उन्होंने सामने रखा है, सब कुछ है। इसमें किसी का नाम एसआई बता रहे हैं, ये जितेंद्र कुमार कोई है, उसकी कुछ मिली भगत है या क्या है, या पैसे का फेरबदल। ज़्यादा साक्ष्य तो मेरे इस तरह के पास नहीं है, लेकिन मेरा जो अभी डिमांड है, जो हम लोगों का, जो इतनी पब्लिक जुटी है, हमें अभी पहली प्रायोरिटी में सिर्फ लाश चाहिए। मुझे बरामद चाहिए, या तो वो सही अवस्था में उसको लाके प्रेजेंट करें, क्योंकि जिस तरह वो घर पे गया, हम तो यही चाहेंगे कि वो स्वस्थ हो, अच्छे हो और इस तरह अपने घर परिवार में आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी पत्नी, ऐसा ही हो। मैं क्यों उसको कहूँ कि वो उनका मृत्यु हो गया या कुछ ऐसा क्यों कहूँ? 3 बच्चियाँ उनके पीछे हैं, तो हमें इसकी संवेदना को देखते हुए मुझे यहाँ सामने आना पड़ा और इसी के लिए हम लोग बैठे हैं। ये भतीजा है, ये इतना दूर से आया है। अगर इस तरह का पुलिस प्रशासन की कार्रवाई इतनी ढिलाई से होगा तो बताइए, आम जनता में हर दिन न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अगर इस तरह समय लगता रहा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, तो ये बताइए लाश यदि व्यक्ति वो अगर है तो क्यों नहीं सामने आ रहा? यदि वो उसकी मृत्यु हो गई है तो इस तरह तो वो कोलैप्स हो जाएगी बॉडी, फिर क्या मतलब है? फिर तो वो प्रमाण खत्म हमारे पास क्या दावेदारी रहेगी? हम क्या करेंगे फिर उसको? वो अगर नदी में डुबा दिया होगा, किसी पत्थर से बांध के नीचे उसको ढकेल दिया होगा, तो हमारे पास तो साक्ष्य खत्म है ना। फिर हम विक्टिम को सजा कैसे देंगे? और विक्टिम को कार्रवाई करने के लिए देखिए पुलिस प्रशासन के पास एक हथकंडा होता है। हम अगर उनको बताएं कि कैसे उनको निकालना है, अच्छे वे में पूछना है या खराब वे में पूछना, ये तो आपका है ना, आपकी जिम्मेदारी है, एसपी सर की जिम्मेदारी है, थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, या जिससे नीचे के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी। आप कैसे उनको पूछते हैं? हमें तो सिर्फ जजमेंट चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए, इसीलिए तो हमने थाना बनाया है। अगर हम ही न्याय करने लगेंगे तब तो फिर खत्म है कहानी। जब वो नहीं कर पाए तो हम लोग रोड पे आ गए। और भैया चलिए, ये आपने देखा किस तरीके से मैडम ने अपनी बातों को बखूबी, और उनके जो भतीजा है फौजी है। शर्म की बात तो ये है कि एक हमारा फौजी भाई जो हमारी रक्षा के लिए वो अपना घर परिवार छोड़ करके वहाँ